उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। नैनीताल जिले के भीमताल में रोडवेज बस हादसे का शिकार 4 लोगों की मौत की खबर। 21 घायल हायर सेंटर रेफर। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मना रहा है। भाजपा के प्रदेश कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष पर आयोजित किया गया कार्यक्रम। और खेल मंत्री रेखा आर्या ने अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हल्द्वानी में किया पुनर्निर्माण कार्यों का लोकार्पण। कहा, राष्ट्रीय खेलों का होगा सफल आयोजन, तैयारियों को दिया जा रहा है अंतिम रूप। अब समाचार विस्तार से। नैनीताल जिले के भीमताल के पास आमडाली में आज रोडवेज की एक बस के खाई में गिरने से उसमें सवार 4 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 24 अन्य घायल हो गए। 21 घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बस पिथौरागढ़ से हल्द्वानी की ओर जा रही थी। हादसे की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से राहत और बचाव अभियान शुरू किया। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राजधानी दिल्ली में श्री वाजपेयी की समाधि सदैव अटल पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्पांजलि अर्पित की। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और केंद्रीय मंत्री तथा भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि श्री वाजपेयी एक महान राजनेता थे जो आज भी अनगिनत लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं। श्री वाजपेयी को 100वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को 21वीं सदी में ले जाने के लिए राष्ट्र अटल जी का सदैव आभारी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के देहरादून स्थित प्रदेश कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जन्म शताब्दी वर्ष के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ है, इसलिए उनको याद करना उत्तराखंड के लिए खास महत्व रखता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के आदर्श के रूप में पार्टी को स्थान तक, शिखर तक पहुंचाने में अटल जी का जो योगदान है और खासतौर पर मैं उत्तराखंड उत्तराखंड राज्य के प्रति भी उनका जो भाव था उस राज्य के रूप में हमने देखा है। आज पूरे देश के अंदर अटल जी की जन्म शताब्दी वर्ष का प्रारंभ हुआ है। पूरे वर्ष भर सुशासन वर्ष के कार्यक्रम के रूप में हमने कार्यक्रम श्रृंखला बनाई हुई है और पूरे प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर आज से लेकर वर्ष भर अटल जी के कार्यक्रम की श्रृंखला हम लोग चलाने वाले। हमने प्रदर्शनी लगाई हुई है और जहां जहां अटल जी जब वो उनका प्रधानमंत्री तो कार्यकाल रहा, उससे पहले नेता प्रतिपक्ष के रूप में रहे, बीजेपी के नेता जिन स्थानों पर अटल जी का जाना हुआ उत्तराखंड के अंदर, वहां पर भी उनकी स्मृतियों की गोष्ठियां हम लोग करेंगे और सेवा भाव के कार्यक्रम भी होंगे। उत्तराखंड राज्य के प्रति उनका जो लगाव था उससे जुड़ी हुई स्मृतियों के व्याख्यान मालाएं होंगी और अटल जी के विचार, उनकी जो पुस्तकें हैं उन पुस्तकों का वितरण भी बहुत से स्थान हम लोग करेंगे। वर्ष भर चलने वाला कार्यक्रम रहेगा। राज्य सरकार राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों को मूर्त रूप दे रही है। इसी कड़ी में खेल मंत्री रेखा आर्या ने आज अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हल्द्वानी में विभिन्न पुनर्निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि उत्तराखंड को राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मिली है। सरकार इस आयोजन को सफलता के साथ ही भव्य बनाने का प्रयास कर रही है। बहुत गर्व की बात है कि अपने उत्तराखंड में 38 नेशनल गेम 28 जनवरी 2025 से स्टार्ट होने जा रहे हैं। निश्चित रूप से उसके चरणबद्ध तरीके से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आप हम सबको विदित है कि हमने 15 दिसंबर को जो है हमारे नेशनल गेम में उपयोग होने वाले हमारे जो चिन्ह हैं
जो हमारा सिंबल है वो हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से और केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा खड़से जी की उपस्थिति और साथ ही पीटी उषा जी की उपस्थिति में वो लॉन्चिंग कार्यक्रम बहुत ही बृहद स्तर पर बहुत ही भव्य कार्यक्रम हुआ, जिसमें हमारा मस्कट से लेकर हमारा लोगो, हमारा स्लोगन, हमारा जर्सी और हमारा एंथम, ये 5 चीज़ें जो हैं वो लॉन्च कर दी गई हैं। और उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए निश्चित रूप से जो हमारा ये हल्द्वानी गोलापार स्टेडियम है, जहाँ की 14 फरवरी को क्लोजिंग सेरेमनी होगी और इसके साथ ही यहाँ पे लगातार 7 इवेंट भी उस दौरान में होंगे पूरे इस 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी के बीच में। तो आज उसी के मध्य यहाँ मैं निरीक्षण करने भी पहुँची हूँ और इसके साथ ही 2 बहुत ऐसे महत्वपूर्ण जो इसकी आवश्यकता अपने इस स्टेडियम को थी, हमारे यहाँ के खिलाड़ी बच्चों को थी, हमारा एक स्पोर्ट्स कॉलेज और हमारा एक फुटबॉल ग्राउंड, 2 चीज़ों का आज यहाँ पर लगभग 17-18 करोड़ की धनराशि के साथ में वो लोकार्पित हुआ है। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जाना है। इसको लेके जो पूरी तैयारियां यहाँ देख रहे हैं आपकी, जो फुटबॉल का मैदान है पूरा तैयार किया जा रहा है और यहाँ नई घास लगाई जा रही है और यहाँ पे जो मेन है यहाँ फुटबॉल के गेम होंगे और इस गेम को लेके पूरी तैयारियां लगभग हो चुकी है। और ये जो यहाँ जो स्पोर्ट्स के गेम होने हैं वो 28 जनवरी से 14 फरवरी तक किए जाएंगे। हितेश त्रिपाठी, DD न्यूज, नैनीताल। ऋषिकेश शादियों के लिए एक प्रसिद्ध वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है। गंगा का किनारा, शांत वातावरण और खूबसूरत दृश्य इसे लोगों की पहली पसंद बना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने की अपील के बाद उत्तराखंड सरकार भी इस दिशा में तेजी से काम कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लोगों से उत्तराखंड डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए आने की अपील कर रहे हैं। साथ ही डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए पॉलिसी बनाने की दिशा में भी कदम बढ़ा दिए हैं। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद उत्तराखंड में डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए कई जगह हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार नीति ला रही है, धार्मिक स्थलों के साथ ही प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर स्थानों पर शादी कर सकते हैं। बहुत सी खूबसूरती यहाँ पे है। लोग स्विट्जरलैंड को सुंदर बताते हैं। मैं स्विट्जरलैंड भी गया हूँ और मैं और मेरी पत्नी जब वहां गए तो एक ही शब्द निकला, इससे खूबसूरत तो मेरा उत्तराखंड है। तो इसे उत्तराखंड के अंदर बहुत से किधर भी आप चले जाएं, किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, हर जगह एक डेस्टिनेशन दिखाई देता है। तो डेस्टिनेशन मैरिज के डेवलपमेंट में जब यहाँ काम होगा तो स्वाभाविक रूप से उस क्षेत्र का विकास होगा, स्वाभाविक रूप से बेरोजगारी को दूर करने में मौका मिलेगा, स्वाभाविक रूप से मेरे उत्तराखंड को आगे बढ़ने में एक मौका मिलेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार उसके लिए एक नीति ला रही है। जब ये नीति आएगी तो स्वाभाविक रूप से आप देखिए ना, हमारे यहाँ त्रियुगी की नारायण है, जहाँ ये मान्यता है कि भगवान भोले की और पार्वती की शादी हुई थी। तो ऐसे ऐसी जगह जहाँ पे हो, जहाँ धार्मिक दृष्टि से बात करें, खूबसूरत दृष्टि से बात करें, तीर्थ के साथ साथ पर्यटन दृष्टि से बात करें, तो खूबसूरत है मेरा उत्तराखंड भाई। इस कदम से वेडिंग व्यवसाय से जुड़े कारोबारी काफी खुश हैं। उनका मानना है कि अब जल्द तस्वीर बदलेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। केंद्र सर, ये जब प्रधानमंत्री जी ने जो एक उत्तराखंड को जो डेस्टिनेशन के लिए वेडिंग डेस्टिनेशन का जो एक वो दिया था विकल्प, उस पर जो है ये प्रदेश सरकार ने जो ये निर्णय लिया वो एक जो सराहनीय निर्णय, उससे जो एक तो उत्तराखंड के रोजगार को जो है उत्तराखंड को रोजगार का किसके अवसर प्राप्त होंगे और ऋषिकेश गंगा की दृष्टि से और नैसर्गिक सौंदर्य की दृष्टि से ऋषिकेश अति महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर यहाँ पे जो है शादियों का जिस तरह से शादियों के मंजिल का तय किया है, यहाँ पे अगर शादियाँ होती हैं और विदेश ये विदेशी लोगों का यहाँ पे जो आवागमन लगा रहता है, तो और बड़े बड़े उद्योगपति जब यहाँ आएंगे तो उससे ऋषिकेश का विकास और भी होगा। बीते कुछ सालों से ऋषिकेश डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए परफेक्ट माना जा रहा है। ऐसे में पॉलिसी बनने के बाद उत्तराखंड में तेजी से रोजगार बढ़ने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री जी और हमारे उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो पर्वतीय क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य में शादी विवाह के लिए जो जगह का चयन किया है और ये बहुत ही शोभनीय कार्य है। इससे हमारे क्षेत्र के सभी को इससे व्यवसाय मिलेगा, रोजगार मिलेगा और छोटे वर्ग से लेकर बड़े वर्ग तक के सभी व्यापारियों को इसका लाभ होगा और इससे हमारे उत्तराखंड का नाम विदेशों में दूर दूर तक जाएगा और ये कि अच्छा
निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी द्वारा लिया गया है। देश के सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती ने ओटीटी प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेब्स की शुरुआत की है। ये डिजिटल मीडिया और ओटीटी दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री शानदार कंटेंट तो आज ही डाउनलोड करें वेब्स ऐप। क्यूआर कोड के जरिए भी वेब्स ऐप डाउनलोड की जा सकती है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।